ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तक के बारे में, टिश्यू क्लास 9th के बारे में। ओके, टिश्यू क्या होता है इसके बारे में अगर हम किताबों के अंदर पढ़े तो हमें मिलेगा कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो विशिष्ट कार्य करने के लिए बना हो उसे हम उत्तक कहते हैं। ए स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर मेड फॉर परफॉर्म स्पेशल टास्क इज नोन एज टिश्यूज। का डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो स्पेशल काम करने के लिए बना हो। जैसे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे गाल कोशिकाओं का बना है, हाथ भी कोशिकाओं का बना है, हमारी होंठ भी कोशिकाओं के बने, हर चीज कोशिका का बना होना, लेकिन सबका काम अलग अलग है बाबू। जो गाल के में जितनी मजबूती है क्या उतना ही है कि मांस में है? नहीं, दोनों का अलग काम है, ठीक है ना। जितना ये मजबूत है ये मजबूत नहीं है। जो होंठ की कोशिकाएं हैं वो अलग तरीके का है, जो जुबान जो टंग की है उसका अलग है। यानी हर कोशिकाओं का समूह जो स्पेशल काम करने के लिए बना है उसे हम उत्तक कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर इंसान की बात करें तो हमारे हाथ की कोशिकाएं अलग बनी हुई है, खून भी कोशिकाएं वो अलग है, हमारी चमड़ी भी एक कोशिकाओं का ग्रुप है तो वो भी एक अलग काम करने के लिए बना है। तो ये सब उत्तक है। उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब जो ये उत्तक या टिश्यू है वो दो पार्ट्स में आते हैं, पहला पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू, बोले तो पादप उत्तक के बारे में। क्लियर? तो जो पादप उत्तक है, प्लांट टिश्यू है, उसको दो पार्ट्स में तोड़ा गया, एक विभज्य उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक के कितने भाग? दो, विभज्योत्तक और अस्थायी उत्तक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। कौन कौन टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। अस्थायी विभज्योत्तक और अस्थायी उत्तक। नाम से आपको दिख रहा होगा विभज्योत्तक, अगर संधि विच्छेद करे तोड़े तो विभाज्य जोड़ उत्तक, जो उत्तक विभाजन हो सके, मतलब कि जो विभाजन हो सके, एक से दो हो सके, उसे विभज्योत्तक कहते हैं। और वैसे उत्तक जो विभाजन न कर सके उसको अस्थायी उत्तक कहते हैं। जैसे अगर ये पौधा है, इस पौधा का जड़ लंबा होगा? नहीं होगा। ये लंबाई ऊपर वाला भाग ग्रो करते जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग से मोटा होगा। ओके, उसमें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वैसे ही कुछ आगे पढ़ेंगे, कुछ विभाजन करता होगा और कुछ विभाजन नहीं करता होगा। तो पादप उत्तक कितने तरह के? दो, एक विभज्योत्तक और एक अस्थायी उत्तक। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे पहले विभज्योत्तक के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। ओके, तो जो विभज्योत्तक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। शीर्षस्थ विभज्योत्तक, पार्श्व विभज्योत्तक, अंतर्वेशी विभज्योत्तक। बोले तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अब देखो नाम से समझते हैं। शीर्षस्थ, ये छोटा दिख रहा है क्या? स्क्रीन में दिख रहा है? ओके, तो जो शीर्षस्थ विभज्योत्तक है, शीर्ष का मतलब क्या होता है बाबू? सर। ओके, पार्श्व का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। पार्श्व मतलब किनारे का। अंतर्वेशी दो चीजों के बीच की। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो जो पहला विभज्योत्तक, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विभज्योत्तक उत्तक, वो उत्तक जो विभाजन कर सके। ये तीन तरह के होते हैं। ओके, पौधों में जो ग्रोथ होता है, एक तो ऊपर मुंडी पे होगा, दूसरा उसके सर में नीचे होगा जो उसकी रूट्स जड़ें बढ़ेगी, तीसरी उसकी मोटाई बढ़ेगी, और चौथी जो होती है वो अंतर्वेशी, यानी कि आप लोकल भाषा में गन्ने का पोंड़ समझते हैं? पोंड़, टहनी नहीं, अंतर्वेशी कहते हैं। जैसे अगर आप एक गन्ना देखेंगे तो गांठ एक देखेंगे, यहां पे गांठ होगा, फिर कुछ ऊपर गांठ होगा, फिर कुछ ऊपर गांठ होगा, ऐसा होता है ना। और पत्तियां यहीं से निकलती है, राइट। वैसे ही इस किसी पेड़ की टहनी में देखेंगे, यहां इस पेड़ में, तो यहां पे एक गांठ की तरह बना होगा, यहां से एक पत्ता, यहां से एक पत्ता, यहां पे एक गांठ बना होगा। तो इस गांठ के बीच की जो दूरी, जो लंबाई बढ़ाता है, यह बढ़ाएगा अंतर्वेशी विभज्योत्तक। और जो शीर्षस्थ विभज्योत्तक होता है वो पौधों के शीर्ष पे और जड़ों के सब शीर्ष पे पाया जाता है। ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतक पौधों के सर पे
यानी सबसे ऊपरी सिरा पे और जड़ के सबसे निचली सिरा पे, शीर्षस्थ विभज्योतक। क्लियर? तो शीर्षस्थ विभज्योतक पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। हाँ जी, शीर्षस्थ विभज्योतक पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। ओके। पार्श्व विभज्योतक जो इसकी मोटाई को बढ़ाता है। क्लियर? पार्श्व विभज्योतक क्या करेगा? इसकी मोटाई को बढ़ाएगा। कोई दिक्कत? पार्श्व विभज्योतक क्या करेगा? पेड़ की मोटाई को बढ़ाएगा, पेड़ की मोटाई को बढ़ाएगा। शीर्षस्थ विभज्योतक लंबाई को बढ़ाएगा। अंतर्वेशी विभज्योतक पौधों के गांठ के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है ना? इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाता है, गांठ के बीच की दूरी को बढ़ाता है, अंतर्वेशी लंबाई को बढ़ाता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? नहीं। तो हमने पढ़ा पौधों के दो पौधे पादप उत्तक के दो भाग, विभज्योतक और अस्थायी उत्तक। विभज्योतक के पढ़ा हमने तीन भाग, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक। मेरे साथ बोलिए फिर से, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक पौधों की लंबाई और जड़ की लंबाई बढ़ाएगा, पार्श्व विभज्योतक मोटापा बढ़ाएगा, अंतर्वेशी विभज्योतक दो गांठों के बीच की लंबाई बढ़ाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत? पक्का? ओके, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। विभज्योतक क्लियर? क्लियर। तो हमने यहां विभज्योतक हमने क्लियर कर लिया। अब अस्थायी पे आ जाए। ओके, अगर आपसे डेफिनेशन मैंने यहां पर नहीं लिखा, आपसे डेफिनेशन पूछ दिया जाए कि विभज्योतक किसे कहते हैं? वैसे उत्तक जो विभाजन कर सके सर, उसे विभज्योतक कहते हैं। या पराया पौधों के ऊपर, जड़ के नीचे और उसके चारों तरफ और गांठों के पीछे पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। और अस्थायी उत्तक वो उत्तक होते हैं जो कि विभाजन ना कर सके। अस्थायी उत्तक कौन से होते हैं? जो कि विभाजन ना कर सके, जो परमानेंट हो जाए, है ना? तो अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट उत्तक जो होते हैं उसके तीन भाग होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक, विशिष्ट अस्थायी उत्तक। बोले तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। क्या है सर? मुझे डेफिनेशन नहीं मालूम, अगर थोड़ी देर पे समझे तो सरल अस्थायी उत्तक या सिंपल, वैसा अस्थायी तो होगा लेकिन थोड़ा आसान होगा, कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग नहीं होगा। जटिल अस्थायी उत्तक जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना? और स्पेशल विशिष्ट वो कुछ स्पेशल होगा। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक वो उत्तक होते, अस्थायी उत्तक होते हैं जो कि पहला विभाजन न करे। अस्थायी उत्तक का तो कोई भाग विभाजन नहीं करेगा, उसमें सरल पढ़ रहे हैं जिसकी डिजाइनिंग आसान होगा, जो कि सरल होगा। अब सरल अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ने से पहले आइए सरल अस्थायी उत्तक के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू, अस्थायी उत्तक के तीन भाग, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक और विशिष्ट अस्थायी उत्तक के जो पहला पार्ट था सरल अस्थायी उत्तक के तीन पार्ट, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। हाँ जी, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सर लगेगा कि नाम तो बड़ा मुश्किल है, याद कैसे होगा? कोई गल ना, देखिए कैसे याद होगा। जो मृदु उत्तक होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मृदु उत्तक या प्रायः हरे तनों में पाया जाता है, या तनों के आकार प्रदान करते हैं, तनों को सीधे क्रम साध्य करता है या आसानी से टूट जाता है। आप एक ऐसा पौधा लीजिए, ठीक है ना? ये पौधों मतलब एक पौधा लेंगे तो ये इस पौधे को जो शेप देने का काम करता है ना, आकार, ठीक है? ये जो विभज्योतक पड़े थे ये तो विभाजन करेगा, जो पौधों के बाहरी आवरण पे होगा, लेकिन बीच में जो मेन होगा वो अस्थायी उत्तक होगा। उसमें पहला हमने मृदु उत्तक पढ़ा। तो मृदु उत्तक जो होता है पौधों को आकार देता है, लेकिन यह कमजोर होता है। सर इसको अगर पकड़ के टूट जाएगा ना, तो मृदु उत्तक कमजोर होता है या आसानी से टूट सकता है सर, और यह पौधों को आकार प्रदान करता है, ठीक है ना? उसके बाद से आता है स्थूल कोण उत्तक। कौन जी सर? स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा प्रायः लता के अंदर पाया जाता है, लता, लती, बेल, ठीक ना? यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन दूसरे तरह की मजबूती, यह लचीला होता है, इसको खींच के नहीं तोड़ सकते हैं, इसको मोड़ के आप जितना चाहे मोड़ दीजिए, मोड़ने से नहीं टूटेगा, खींच के नहीं तोड़ सकते। यह मुड़ सकता है लेकिन टूटेगा नहीं। लती को आप पकड़ के तोड़ सकते हैं? आप कहोगे सर कुछ लतियां टूट जाती है, हाँ कुछ टूट जाती है, कमजोर है, लेकिन बहुत सारी लतियां आप जितना भी खींच लो नहीं टूटेगा।
चाहे उसको लपेट लो वो मुड़ जाएगा, लचीला होता है। तो सर लिखा हुआ है यह प्राय लचीली होती है, ज्यादातर लता वाली बेलों पाई जाती है, यह बेलों मजबूती देती है, इसे मोड़ा जा सकता है परंतु तोड़ा नहीं जा सकता है ना। ये झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं, ये झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। पहला था मृदु उत्तक जो कि झुकेगा भी टूटेगा भी, यह झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। मृदु उत्तक, स्थूल कण उत्तक। अब आया दृढ़ उत्तक, स्क्लेरन काइमा। यह प्राय बड़े पेड़ों के अंदर पाया जाता है, जो पेड़ को मजबूती आकार दोनों देता है। यह ना झुकेगा ना टूटेगा, ठीक है ना। आप लकड़ी वुडन अगर फर्नीचर बनवाए होंगे तो उसमें सुना होगा आसरा और खोर। तो आसरा हो गया विभज्य तक बाहर वाला, अंदर का हो गया खोर। खोर जो हुआ वो हुआ आपका परमानेंट अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक के जो सरल अस्थायी उत्तक था, सरल अस्थायी उत्तक, इस सरल अस्थायी उत्तक का काम होता है पौधों को आकार देना, आकार और मजबूती देना। उसमें तीन तरह के, एक जो छोटे पौधों में होता है जो कि मुड़ भी सकता है टूट भी सकता है, मृदु उत्तक था। दूसरा था स्थूल कोण उत्तक जो कि लती में पाया जाता है, जो कि मुड़ सकता है लेकिन टूटेगा नहीं। और तीसरा दृढ़ उत्तक स्क्लेरन काइमा जो कि बड़े और मजबूत पेड़ों में पाया जाता है, जो ना ही मुड़ेगा और ना ही टूटेगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अभी आपको लिखवाने का टाइम दिया जाएगा, आप लिख लीजिएगा। ओके, बाकी ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया बाबू? इसके अंदर अस्थायी उत्तक का सरल पढ़ लिया, अब जटिल पढ़ने जा रहे हैं। सरल में हमने पढ़ा सरल अस्थायी उत्तक के अंदर हमने मृदु उत्तक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक पढ़ लिया भैया, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक वह उत्तक जो जीवित और मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और यह प्रायः पादप के अंदर संवहन का काम करता है। सर ये जटिल अस्थायी उत्तक पढ़ रहे हैं, पहले क्या पढ़ा था? सरल अस्थायी उत्तक, ठीक है। इंग्लिश वाले जो हैं वो अपना इंग्लिश नाम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो अपना कोरिलेट करते चलेंगे, क्योंकि बार बार मैं हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। तो जो सरल अस्थायी उत्तक था उसका काम क्या था? आकार देना। सरल अस्थायी उत्तक आकार और मजबूती, सरल अस्थायी उत्तक आकार और मजबूती। जटिल अस्थायी उत्तक संवहन का काम करेगा। किसका काम करेगा? संवहन। यह जीवित और मृत दोनों तरह की कोशिका से बने होते हैं। संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहां से वहां ले जाना। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में खाना जाता है और वहां से पचे हुए भोजन ब्लड के रूप में हमारे नसों के द्वारा, वेन्स के द्वारा शरीर तक पहुंचता है। तो ये खून का काम हो जाता है, जो रक्त वाहिनी जो होती है उसका काम संवहन का हो गया। वैसे ही पौधों के अंदर भी नसें होती है, पौधों के अंदर नसें होती है। टहनियों के अंदर पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जिसे कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। क्या कहते हैं भैया? जाइलम और फ्लोएम। तो पौधों के अंदर जो परमानेंट टिश्यू यानी कि जो जटिल उत्तक जो था, अस्थायी उत्तक था, है ना, उसके एक सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। तो जटिल के अंदर, जटिल का सरल का काम हो गया आकार और मजबूती देना, और जटिल का काम हो गया उसको संवहन देना, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट, पानी, खाना, लाना, ले जाना। तो उस जटिल अस्थायी उत्तक के दो भाग जाइलम और फ्लोएम। आइए इसके बारे में समझते हैं। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, यह उत्तक पौधों के अंदर पानी, खनिज लवण और तैयार भोजन को एक जगह से दूसरी जगह संवहन करते हैं। देख भैया, ये पौधा हो गया, पौधा का ये जड़ है ना, तो जड़ से जल और खनिज लवण को पौधों के अंदर पत्तियों तक ले जाना। पत्ती तक क्यों जाएगा? ताकि वहां पे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हो सके। तो पत्ती तक कौन लेके जाएगा भैया? जाइलम। और पत्ती से जब भोजन तैयार हो जाएगा तो फिर फूल को भी भोजन चाहिए, जड़ को भी भोजन चाहिए, तो वहां से भोजन कौन लेके आएगा? फ्लोएम। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम ले जाता है कि फ्लोएम ले जाता है। तो सुनो, ज से जाइलम, ठीक है सर, ज से जड़, ज से जल, ठीक है। तो जाइलम जल, जड़ से जल को ऊपर ले जाता है,
जाइलम जड़ से जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम बचा फ्लोएम, तो फ्लोएम पत्ती से फूड को यानी पत्ती से तैयार भोजन को सभी भागों तक पहुंचाता है। बोलो भाई कोई दिक्कत? पक्का? जाइलम फ्लोएम समझ में आ गया? तो जाइलम क्या करता है, जड़ से जल और खनिज लवण को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और पत्ती से तैयार भोजन को पौधे के सभी भागों तक कौन ले जाता है? फ्लोएम। ओके, तो हमने विभाज्य उत्तक खत्म कर लिया। अस्थायी उत्तक के 3 भाग थे। सरल अस्थायी उत्तक जिसका काम आकार और मजबूती देना था, जिसमें मृदु उत्तक, स्थूल कोण और स्क्लेरोकाइमा था। उसके बाद से दूसरा पढ़ा हमने जटिल अस्थायी उत्तक, जिसमें जाइलम फ्लोएम पढ़ लिया। अब तीसरा क्या बचा? विशिष्ट उत्तक या स्पेशल अस्थायी उत्तक। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो विशिष्ट अस्थायी उत्तक वो उत्तक होते हैं, स्पेशल, नाम ही है स्पेशल परमानेंट टिश्यू, यानी कि विशिष्ट या कुछ स्पेशल प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो विशेष रासायनिक पदार्थों का स्रोत सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि पौधों से जो दूध निकलता है, गोंद निकलता है, तेल निकलता है। यह सब आप कभी कटहल का पेड़ देखें? कटहल का पेड़, हाँ जैक फ्रूट, कभी उस पर मारा फावड़ा, दूध निकलता है। तो कटहल के अंदर स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जो दूध का सिक्रेशन करता है। वैसे गोंद का प्लांट होता है, हल्का कट कर देंगे तो वहां से दूध आना शुरू हो जाता है। ये दूध पीने लायक नहीं होता है, वो अलग केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये विशिष्ट अस्थायी उत्तक हो गया। इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू खत्म। बोलो भाई कोई दिक्कत है? आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। फिर से रिवीजन करते हैं। मैं बोर्ड पे नहीं रहूंगा, आप बोर्ड पे देखते रहे ताकि डिस्टर्ब ना हो कोई चीज, और आप जिसको चाहे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बोर्ड से बाहर हट रहा हूं। तो हम पढ़ रहे हैं टिश्यू उत्तक के बारे में। ओके, उत्तक क्या होता है? उत्तक कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो विशिष्ट कार्य करने के लिए बना होता है, उसे वह उत्तक कहलाता है। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो विशिष्ट कार्य करने के लिए बना हो, उसे वह उत्तक कहलाता है। स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल विच आर मेड फॉर परफॉर्म स्पेशल टास्क इज नोन एज टिश्यू। कोई दिक्कत? अब ये जो टिश्यू उत्तक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, तो जो विभाज्योतक होते हैं, विभाज्योतक जो ये फर्स्ट वाला विभाज्योतक है, इसके 3 पार्ट, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक। बोले तो अपेकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो यह जो शीर्षस्थ विभाज्योतक होते हैं, या पौधों के टिप यानी सर पे और जड़ों के लास्ट पॉइंट, यानी दोनों लास्ट पॉइंट पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? पौधों का डेवलपमेंट कराना, पौधों की लंबाई को वृद्धि करना, शीर्षस्थ विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक जो होता है, यह पौधों के चारों ओर पाया जाता है सतह पे, जिसका काम होता है पौधों की मोटाई को बढ़ाना। द थर्ड वन इज अंतर्वेशी विभाज्योतक, जो कि इंटरनोडल मेरिस्टेम भी कहते हैं, जो कि पौधों के गांठ के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। बोलो कोई दिक्कत? ओके, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी उत्तक, तो सरल अस्थायी उत्तक। अब ये विभाज्योतक हो गया जिसका काम विभाजन करना था, ठीक है ना। इसका दूसरा कोई काम नहीं होता, सिर्फ विकास करना होता है। उसके अब आगे आता है अस्थायी उत्तक। जो अस्थायी उत्तक होता है, यानी कि वो उत्तक जो विभाजन नहीं करते हैं, जो सिर्फ आकार और मजबूती प्रदान करेंगे, उनको अस्थायी उत्तक कहेंगे, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड विशिष्ट अस्थायी उत्तक, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। जिसमें सरल अस्थायी उत्तक का काम होगा मजबूती और आकार देना, जटिल अस्थायी उत्तक का काम होगा संवहन का, जिसमें जाइलम फ्लोएम आएगा। विशिष्ट अस्थायी उत्तक का काम होगा क्या भैया? इंपॉर्टेंट जो स्पेशल है, जो कि दूध और गोंद और तेल का सिक्रेशन करेगा। आइए एक एक करके इसके बारे में देखते हैं, जो कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। जो सरल अस्थायी उत्तक होता है उसको फिर से 3 भागों में बांटा है, मृदु उत्तक, पैरेन्काइमा, स्थूल कोण उत्तक, कोलेनकाइमा, दृढ़ उत्तक बोले तो स्क्लेरोकाइमा। तो जो मृदु उत्तक होता है, यह प्रायः हरे तनों में पाया जाता है, यह तनों का आकार प्रदान करता है, यह तनों को सीधे खड़े रहने में सहायता होता है, बट यह आसानी से टूट जाता है। मृदु उत्तक
टूट जाता है, ठीक है ना। स्थूल कोण ऊतक वो ऊतक ये लचीला होता है, ये ज्यादातर लता और बेलों में पाया जाता है, या टूटता नहीं है, लचीला होता है लेकिन टूटता नहीं है, झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। और उसके बाद से आता है दृढ़ ऊतक, दृढ़ नाम ही है मजबूत, दृढ़ का मतलब मजबूत, स्कलेरोपेरेन्काइमा, यह प्राय बड़े पेड़ों में आ जाता है, यह बहुत मजबूत होता है, यह टूट भी नहीं सकता, झुकेगा भी नहीं, यह हरे पौधों में पाया जाता है। एक और सी चीज बता दूं, यह आपके 11th इंटरेस्ट से पूछा जाता है कि यह बता दो भैया नारियल के रस्सी में क्या पाया जाता है, या नारियल के फ्रूट के ऊपर जो रेशा होता है ना उसमें स्थूल कोण तक पाया जाता है, स्थूल कोण, हाँ कोलेनकाइमा। नारियल की रस्सी मुड़ सकती है ना, नारियल के फ्रूट्स के ऊपर रेशा दिखता है ना, वो लपेट सकती है कि नहीं, अंगुली में लपेट सकते हैं लेकिन खींच के नहीं तोड़ सकते उसको, एक रेशा को भी तोड़ने में आपको ताकत लगेगा, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब जटिल अस्थायी ऊतक, जैसा कि हमने पढ़ा था, इसका काम संवहन का होता है, यह जीवित एवं मृत दोनों तरह की कोशिकाओं से बनी होती है। आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सी ऊतक है जो जीवित और मृत दोनों कोशिकाएं की बनी होती है, तो हम कहेंगे जटिल अस्थायी ऊतक या जाइलम फ्लोएम, दोनों व्हाटएवर। यह प्राय पादप में के अंदर संवहन का काम करता है। यह ऊतक दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वेरी गुड। तो जाइलम का काम होता है, जाइलम जो कि जड़ से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक भेजता है, और जो फ्लोएम होता है वो पत्ती से तैयार भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से था विशिष्ट अस्थायी ऊतक यानी स्पेशल परमानेंट टिश्यू। यह ऊतक जो कि स्पेशल प्लांट से पाए जाते हैं, जो कि दूध, केमिकल या तेल या गोंद का श्रवण करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, विशिष्ट अस्थायी ऊतक। इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू बोले तो पादप ऊतक खत्म हो गया। कोई डाउट? अभी इस टिश्यू यूनिट को दो पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक, बोले तो एनिमल टिश्यू। 10 मिनट में यह कवर हुआ। आगे जंतु ऊतक थोड़ा टाइम लगेगा, इनो, क्योंकि इसमें एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, 4 टॉपिक कवर करना होता है। 15 मिनट तो एपिथेलियम ऊतक में ही लग जाएगा, संयोजी भी 20 मिनट लेके जाएगा, ये 5 मिनट का काम है और ये 5 मिनट का काम है, ठीक है। तो ये क्लास में ऑफ करता हूं और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम मिलेंगे, जिसके अंदर एनिमल टिश्यू फुल कवर रहेगा। ओके, थैंक यू।